सूरज के गुस्से से आएगा बड़ा तूफान। फुल रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में एक साथ रोमांस, फैमिली ड्रामा, इमोशंस और शॉकिंग ट्विस्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। ये एपिसोड कहानी को एक नए मोड़ पर लेकर जाने वाला है, जहां एक तरफ सूरज और ईशा के बीच प्यार और गहरा होता नजर आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ पंडित जी की भविष्यवाणी पूरे परिवार की नींद उड़ा देगी। एपिसोड की शुरुआत होती है पूजा के दौरान एक बड़े अपशगुन से। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी अचानक गंभीर हो जाते हैं और ईशा को रोककर कहते हैं कि उन्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। सूरज इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता और कहता है कि वो शगुन अपशगुन को नहीं मानता, लेकिन पंडित जी अपनी बात पर अडिग रहते हैं। पंडित जी ईशा को बताते हैं कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जब ईशा पूछती है कि आखिर कैसा तूफान, तब पंडित जी एक ऐसी बात बोल देते हैं जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि सूरज के ग्रह नक्षत्र ये संकेत दे रहे हैं कि उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। अगर वक्त रहते उसे नहीं रोका गया तो वही गुस्सा उसकी जिंदगी में बर्बादी लेकर आ सकता है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सरला को भी सूरज का बचपन याद आ जाता है। वो कहती है कि सूरज बचपन से ही बहुत गुस्से वाला था, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था और जब तक सामने वाले को जवाब ना दे दे तब तक शांत नहीं होता था। हाँ, आज सूरज एक आईएएस ऑफिसर बन गया है, उसकी जिंदगी बदल गई है, लेकिन उसका गुस्सा अब भी कहीं ना कहीं उसके अंदर जिंदा है। पंडित जी की सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब वो ईशा से कहते हैं कि अगर सूरज को विनाश की राह पर जाने से रोकना है तो जरूरत पड़ने पर उसे सूरज के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये बात ईशा के दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, को छेड़ने और उसके साथ मजाक करने में लगा रहता है। सूरज ईशा को एक नया चैलेंज देता है। वो कहता है कि अगर ईशा सच में उससे प्यार करती है तो उसे पूरे गांव के सामने प्रपोज करना होगा। ईशा ये सुनकर घबरा जाती है। वो कहती है कि जिस गांव में पति का नाम लेना भी बड़ी बात माना जाता है, वहां सबके सामने प्रपोज करना तो नामुमकिन है। लोग उसे बुरा भला कहेंगे, उसे बेशर्म पत्नी तक कह देंगे। लेकिन सूरज हंस कर कहता है कि उसे तो बेशर्म पत्नी ही पसंद है। दोनों के बीच की ये नोकझोंक काफी मजेदार होती है। ईशा बार बार बचने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सूरज कहता है कि अब वो ईशा से तभी बात करेगा जब वो उसे प्रपोज करेगी। ईशा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये पति ब्रह्मचारी उसके पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है। इसी बीच घर में चुटकी की शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त है। कोई मिठाइयां बना रहा है, कोई सजावट में लगा हुआ है और कोई मेहमानों की देखभाल कर रहा है। घर में खुशियों का माहौल बना हुआ है। तभी अरविंद फोन करके एक और खुशखबरी देता है। वो बताता है कि उसने गांव में स्कूल बनाने के लिए एक अच्छी जमीन देख ली है। उसका सपना है कि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। ये बात सुनकर पूरा परिवार उसकी तारीफ करता है और उसके सपने को पूरा करने का वादा करता है। लेकिन खुशियों के इस माहौल के बीच ईशा के दिमाग से पंडित जी की बात नहीं निकल रही। उसे बार बार लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत उनकी जिंदगी की तरफ बढ़ रही है। वो सूरज को देखकर और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि सूरज का गुस्सा सच में कभी कभी उस पर हावी हो जाता है। शादी के फंक्शन के दौरान गांव वाले ढोला मारू की मशहूर प्रेम कहानी का नाटक भी पेश करते हैं। इस प्रेम कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे सच्चा प्यार सालों की दूरियों और मुश्किलों के बाद भी जिंदा रहता है। ढोला मारू की ये कहानी देखकर सूरज और ईशा दोनों इमोशनल हो जाते हैं। सूरज को लगता है कि उसकी और ईशा की कहानी भी कुछ हद तक इसी प्रेम कहानी जैसी है। दोनों ने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया है और आज साथ खड़े हैं।
नाटक खत्म होने के बाद सूरज फिर से ईशा को प्रपोज करने वाली बात याद दिलाता है। इस बार ईशा शर्मा जाती है और सीधा जवाब नहीं दे पाती, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक सब कुछ बयान कर देती है। इसी बीच बुआ जी एक और मुद्दा खड़ा कर देती है। वो रिया की शादी को लेकर बात छेड़ देती है और कहती है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई या नौकरी की जरूरत नहीं होती, उनका असली काम घर संभालना होता है। ये बात सुनकर घर के कई लोग असहमत नजर आते हैं। सूरज को भी ये सोच बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मानता है कि लड़कियों को भी अपने सपने पूरे करने का उतना ही हक है जितना लड़कों को। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ चुटकी की शादी है, दूसरी तरफ सूरज और ईशा का प्यार है, और तीसरी तरफ पंडित जी की डरावनी भविष्यवाणी। क्या सूरज का गुस्सा सच में उसकी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान लेकर आएगा? क्या ईशा को सीरज के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा? क्या रिया के सपने टूट जाएंगे या सूरज उसका साथ देगा? और क्या सूरज और ईशा की लव स्टोरी को किसी की नज़र लगने वाली है? इन सब सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। एक बात तो पक्की है दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब और भी ज़्यादा इमोशनल, ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है।